चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे थे, रही थी जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हम जो भी काम पास्ट में हो रहा था, जो शुरू हुआ और उसका अंत हुआ, उस तरह के सभी कामों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे वह आ रहा था, मैं जा रहा था, वह सो रहा था, मैं सच बोल रहा था, वह झूठ बोल रहा था। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इनको डिटेल्स में समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग भूतकाल में शुरू और समाप्त हुए किसी भी काम का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे वह सो रहा था, वह खाना बना रही थी, बच्चे शोर कर रहे थे, he was sleeping, she was cooking food, children were making a noise। अब आप इसमें देखेंगे सभी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आ रहे हैं। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के कोई भी साउंड होता है, रहा था, रहे थे, रही थी जैसे, ये सभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज होते हैं। इन सेंटेंसेज को बनाने का फॉर्मूला समझते हैं कि ये जो सेंटेंस बने हैं ये कैसे बने हैं और किस किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है जो वॉज और वर होता है। तो जब भी आपके पास कोई सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट या आई, या फिर किसी का नाम हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो, उन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट प्लुरल, जिसको बहुवचन कहते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू, वी, दे, etc, या फिर कोई भी वस्तु हो जैसे चेयर है, अगर इसमें एस लगा दिया तो ये भी आपका प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। जैसे पेन है, अगर पेन में भी एस लगा दिए तो पेन्स हो गया। इनके साथ भी आप वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। और अगर सिर्फ पेन है तो आपको यहाँ पे सिर्फ वॉज का यूज करना है। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए होंगे। आने वाले अब देखते हैं कि हम हर सेंटेंस को किस तरह से और किस किस फॉर्म में बनाते हैं। तो हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाते हैं। फर्स्ट है सिंपल, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं। नेगेटिव, नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या से शुरू होता है, जिसमें आप प्रश्न पूछते हो। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस के अंदर क्या नहीं होगा, मीन्स नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो इस तरह से हम हर सेंटेंस को 4 तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, देन वॉज वर्ड, जो हमने पिछली स्लाइड में बात किया था कि कहाँ वॉज देना है और कहाँ वर्ब का यूज करेंगे। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर हमें इन 3-4 चीजों की पहचान कर लेनी है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमें मिल चुका है सब्जेक्ट आपका वह है, क्योंकि किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेहनत, मेहनत क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम हार्ड बोलते हैं। और उसके बाद वर्ब क्या है, कर रहा है, काम कर रहा है, मीन्स मेहनत कर रहा है, तो वो आपका वर्क है, जिसके अंदर हमने आईएनजी लगाया, अब ये वर्किंग हो गया। फिर चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए हमने यहाँ से वॉज को लिया है। अब कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, ही वॉज वर्किंग हार्ड। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, हम खेल रहे थे। अब यहाँ पे हम हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ हमने वर्ब को लिया और फिर प्ले में आईएनजी को लगाया और ये प्लेइंग हो गया। तो इस तरह से वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ भी सब्जेक्ट चाहिए, फिर वॉज वर, नॉट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है वह मेहनत नहीं कर रहा था। आपने क्या किया, जो प्लेसमेंट जहां मांग रहा है हमने वही दिया और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्किंग हो गया, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हार्ड है, मीन्स ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, वह मेहनत नहीं कर रहा था। फिर देखेंगे हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जेक्ट देखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और प्ले, मीन्स जो भी आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर जो भी प्लेसमेंट मांग रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, बस उसको दिया और आपका सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से फिर इंट्रोगेटिव को भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के आगे ही हेल्पिंग वर्ब को रखा गया है। जैसे ही आप सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब को रखते हो तो आपके हिंदी में क्या अपने आप आ जाता है। अब सेंटेंस है क्या वह मेहनत कर रहा था, वॉज ही वर्किंग हार्ड। सबसे पहले वॉज लिया, फिर सब्जेक्ट दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट हार्ड। इस तरह से सेंटेंस वॉज ही वर्किंग हार्ड। देन अगेन क्या हम खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपके पास अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है उसका मतलब ही होता है आप प्रश्न पूछना चाहते हो किसी से और उसका जवाब आपको यस या नो में देना होता है। जैसे यस ही वॉज वर्किंग हार्ड, नो ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। अगेन यस वी वर प्लेइंग, नो वी वर नॉट प्लेइंग। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और अपनी बातचीत किसी के साथ कर सकते हैं। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक। प्रश्न आपको यहां भी पूछना है लेकिन ये होता है जो नेगेटिव में होगा। ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, यहां भी फर्स्ट आपको हेल्पिंग वर्ब देना है वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सेम प्लेसमेंट हमने नीचे रखा है क्योंकि हमें पहले ही मालूम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वॉज ही नॉट वर्किंग हार्ड। फिर देखेंगे क्या हम नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्ले। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आ गया है और मुझे बताने में कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे पूछ सकते हो और हम आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन आपके प्रैक्टिस मटेरियल के लिए हमने यहाँ कुछ सेंटेंस रखा है जिसको आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए। और बनाकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे जरूर हेल्प लेंगे और मैं आपकी मदद करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।